हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी जेज में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 8वीं का विज्ञान का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया है। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ में इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करते हैं। तो ये रहा आप लोगों के स्क्रीन में पहला प्रश्न। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन है कोक, दूसरा कोल गैस, तीसरा बिटुमेन, चौथा पेट्रोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, बिटुमेन। बिटुमेन है से पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जो सड़क बनाने में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? पहला ऑप्शन है दाल, दूसरा फल, तीसरा चावल, चौथा शहद। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चौथा, शहद। शहद है से जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है जो मधुमक्खी से प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगला तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में किसे रगड़कर आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है तांबे की छड़, दूसरा प्लास्टिक पैमाना, दूसरा ऊनी वस्त्र, चौथा फूला हुआ गुब्बारा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला, तांबे की छड़, जिसे है से रगड़कर आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी है सभी है प्लास्टिक पैमाना, ऊनी वस्त्र और फूला हुआ गुब्बारा, ये सभी को अगर रगड़ेंगे तो ये आसानी से आवेशित हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को खींचने लगेगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा, किस प्रदूषण के कारण श्वास संबंधी रोग हो सकते हैं? पहला वायु प्रदूषण, दूसरा ध्वनि प्रदूषण, तीसरा जल प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण से है हम लोगों को श्वास संबंधी रोग उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है पांचवा, इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, मतलब नष्ट नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? तो पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा कोयला, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा वायु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा, वायु। वायु है से ऐसा संसाधन है जो कभी क्षय नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। अगला इसी प्रकार छठा प्रश्न, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सुरीली ध्वनि, दूसरा संगीत, तीसरा शोर, चौथा प्रिय ध्वनि। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा शोर। जो मतलब हमें सुनने में अप्रिय लगे तो उसे क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है सातवां, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है भूकंप, दूसरा तड़ित, तीसरा बाढ़, चौथा सुनामी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दूसरा, तड़ित। तड़ित है से झारखंड में सबसे अधिक मतलब एक आपदा है जिसे अधिक से अधिक व्यक्ति को क्या करता है? प्रभावित करता है। तड़ित, तड़ित के माध्यम से ही मतलब झारखंड के बहुत से व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आठवां, भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा 20, तीसरा 77, चौथा 55। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तीसरा, 77। इसी प्रकार अगला प्रश्न है नौवां, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? पहला ऑप्शन है किलोमीटर, दूसरा मीटर, तीसरा प्रकाश वर्ष, चौथा सौर वर्ष। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तीसरा, प्रकाश वर्ष। मतलब खगोलीय पिंड की दूरी की मतलब मापा जाता है दूरी प्रकाश वर्ष में, खगोलीय पिंड की दूरी को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 10वां, हैजा किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा परजीवी, चौथा कवक। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला, जीवाणु। जीवाणु के माध्यम से है से हैजा
बीमारी होता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।